चलो भाई देखो, ये लास्ट हम लोगों को मैग्निफिकेशन डिस्कस करना है। सबसे पहले तो मैग्निफिकेशन का मीनिंग समझते हैं। आपने याद है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज जब बनता है वो कहाँ बनता है? फोकस से बनता है। और जो उसका साइज होता है वो वेरी डिमिनिश्ड होता है, बहुत ही छोटा साइज का बनता है, याद है आपको? और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से चल के टुवार्ड्स द कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर की मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली, जब चल के आता है तो वैसे वैसे क्या होता है, इमेज का साइज बढ़ना शुरू होता है। याद है? जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और सी के बीच में प्लेस करते हैं तो इमेज बनता है सी एंड एफ के बीच में। लेकिन इस बार इमेज का साइज स्मॉलर तो होता है ऑब्जेक्ट से, बट पहले के रेस्पेक्ट में जो फोकस से बन रहा होता है उससे थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है। सही बात है क्या? देन उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तीसरा प्लेस याद है? जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस करते हैं तो फिर क्या होता है? इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बन जाता है और इक्वल साइज का बन जाता है। इसका मतलब साइज जो इमेज का हुआ ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में और इंक्रीज कर गया है ना? जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ले जाते हैं, देन इमेज कहाँ चला जाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी के बीच में, और इमेज बड़ा हो जाता है और बड़ा हो जाता है, इक्वल साइज से बड़ा हो जाता है। सही बात है क्या? तो मेरे कहने का ये मतलब है कि इस तरीके से कई बार देखने को मिलता है कि जो ऑब्जेक्ट का इमेज कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर या प्लेन मिरर जो बना रहा है, तीन ही चीज़ें होंगी। या तो इमेज का हाइट, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज की इक्वल होगा, या इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होगा, या फिर इमेज का साइज हाइट जो होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा। कोई दिक्कत? ये तीन ही कंडीशन हो सकता है, बोलो हाँ या ना? तो मैग्निफिकेशन मीन्स ये होता है कि जो आपका इमेज बना है वो कितना टाइम्स बड़ा या कितना टाइम्स छोटा बना है, ये मैग्निफिकेशन बताता है। जैसे मान लो कि आपने बोला कि मेरे पास जो है सो कि सर 1000 रुपीज़ है। मैंने पूछा आपसे कि अभी अभी आपके जेब में भाई कितने पैसे हैं? आपने बोला सर 1000 रुपये है मेरे पास। हम बोले वाह क्या बात है, दोस्तों को पार्टी दे दो। 1000 रुपये थे। मैंने बोला कि तुम्हारे दोस्त में के बगल में पूछो अपने दोस्त के पास कितने हैं। वो बोला मेरे पास 10 रुपये हैं। कितने हैं बोलो? 10 रुपये हैं। अब मैंने बोला कि बताओ इसके पास ज़्यादा इसके पास कम है, बट सवाल मैंने ऐसा करा कि हाउ मेनी टाइम्स, मतलब कितना टाइम्स ये ज़्यादा है। तो क्या करना है सुनो, ये डिवाइड कर दो ऐसे, 10 से 10 कट गया। आप समझे? तो डिवाइड करने से क्या है बोलो? 100। क्या यार? इसका मतलब है कि 100 टाइम्स, समझो बात, 100 ज़्यादा नहीं है, 100 टाइम्स ज़्यादा है। क्या बात समझ रहे हो? 100 ज़्यादा होने में और 100 टाइम्स ज़्यादा होने में फ़र्क होता है। 100 ज़्यादा तब बोलते जब इसके पास 10 और उसके पास 110 होता। समझ रहे हो बात? इसके पास 10 है उसके पास 1000 है। समझ रहे हो? तो 100 टाइम्स यहाँ बोलना। क्लियर? अच्छा, ये रिलेशन अगर देखना चाहते हो, सुनना ध्यान से, तो कुछ भी बहुत सिंपल है। मान लो जो तुम्हारे एक फ्रेंड के पास था उसको एक्स से इंडिकेट कर दो, जो दूसरे दोस्त के पास, दूसरे फ्रेंड के पास था उसको वाई से इंडिकेट कर दो। और कभी भी ये रिलेशन चेक करना हो कि कौन किसका कितना टाइम्स ज़्यादा है या कम है, ऐसा कुछ मोर और लेस, तो ध्यान रखना डिवाइड करने वाला रूल होता है। जैसे ही डिवाइड करोगे तो एक्स अपॉन वाई यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 100। ठीक है? अब वाई देखो ये डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। बोलो एक्स इक्वल्स टू ये वाई, ये देखो। अब इसको आप थोड़ा रीड करो, पढ़ो, लैंग्वेज में पढ़ो, क्या कह रहा है? एक्स इज द 100 टाइम्स ऑफ वाई, हाँ या ना? वाई में 100 से गुना करोगे तब एक्स आएगा। देखो सामने वाई का जो वैल्यू है उसका 100 गुना है एक्स। सही बात है कि नहीं? अगर आप रीड करना चाहते हो, एक्चुअल में देखना चाहते हो, तो ये चीज़ें आपको ऐसे रिलेशन में दिखेंगी। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि मैग्निफिकेशन मीन्स क्या। मैग्निफिकेशन हमको ये बताता है, ठीक है, डेफिनेशन है कि द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन, बट दिस इज अ लीनियर मैग्निफिकेशन। और भी मैग्निफिकेशन होते हैं बट आपको नहीं पढ़ने, आपको सिर्फ लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ना है और उसी के थोड़े से प्रूफ देखने हैं। उसका जो वी और यू के टर्म्स में एक नया फॉर्मूला आता है वो आपको सीखने हैं कि वो कैसे आता है, और रिलेशन को यूज़ करना है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। तो कहानी ये बनती है भाई साहब कि मैग्निफिकेशन का मतलब पहले आपको समझ में आया क्या होता है? बोलो जरा, मैग्निफिकेशन का मतलब समझ में आया क्या? अच्छा सोचो ना कि मैं जब ये कह रहा हूँ कि द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज एंड द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको मैग्निफिकेशन बोला जा रहा है कि इमेज का हाइट अपॉन
ऑब्जेक्ट है। तो आप क्या पता करना चाहते हो? यही पता करना चाहते हो ना कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट से कितना टाइम्स बड़ा बना है, कितना टाइम्स छोटा बना। अभी तो मैंने दो नंबर लेकर के डिवाइड करके बताया ना, उससे क्या आपको मैसेज मिल रहा है? एक्स का वैल्यू 1000 था, वाई का वैल्यू 110 था, मैंने डिवाइड करा, एक्स वाई में एक रिलेशन आया और वो कह रहा है कि जो एक्स है वाई का 100 टाइम्स है। क्या बात आपको समझ आ रही? तो जब भी एक क्वांटिटी को दूसरे से डिवाइड करके आप कुछ कैलकुलेट करते हो तो वहाँ आप ये पता कर रहे होते हो कि एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कितना टाइम्स ज़्यादा है या कितना टाइम्स कम है। क्लियर? ऐसे ही बोल सकते हो कि अगर एक 100 टाइम्स ज़्यादा है तो दूसरे को बोल सकते हो कि दूसरा उससे 100 टाइम्स क्या है, कम है। अरे बोलो हाँ या ना, समझ में आया क्या? कोई दिक्कत? बढ़िया। तो राइट नाउ मीनिंग मैंने आपको समझा दिया। बाकी बात मैग्निफिकेशन क्या? द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज एंड द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हमारे लिए तो काम का बात यही है कि जब भी मैग्निफिकेशन निकालना हो तो एम इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज ऊपर अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नीचे। ये फॉर्मूला हमें संभाल लेना है, आपके माइंड में रहनी चाहिए। और मैं क्या ही बोलूँ, आपको याद रहेगा आपको? अरे बोलो। ये आपको पहले ही बताया गया है कि एच आई क्या है, हाइट ऑफ, बोलो बोलो, एच आई क्या है बोलो? हाइट ऑफ इमेज। एच ओ क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ध्यान रहेगा? ओके चलो, ये था मैग्निफिकेशन। अब यहाँ पर एक रिलेशन आपको दिखाई देगा कि एम इक्वस टू एच आई अपॉन एच ओ इक्वस टू माइनस वी अपॉन यू। ये कहाँ से आया, थोड़े इसकी बात करते हैं, ठीक है? तो ये हम लोगों का कॉनकेव मिरर है, क्या है बोलो? कॉनकेव मिरर, ये उसका पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये बीच में फोकस। यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है जिसका हाइट क्या है, एच ओ। क्या है बोलो? यहाँ पर जो हाइट ए बी है, ए बी जो है एक ऑब्जेक्ट है और इसका हाइट हमने क्या बोला, एच ओ। ठीक है, इसके टॉप से एक लाइट रे ले चलते हैं और इंसिडेंट करवाते हैं फोकस पे। कहाँ पे बोलो? तुम लोगों का भी ध्यान नहीं है, यहाँ पे फोकस है ये पोल पे। पता नहीं कहाँ तुम लोग, मैं जो कर रहा हूँ वो हो रहा है, तुम लोग क्या कर रहे हो? यहाँ बी से चल के ऐसे आया, कहाँ इंसिडेंट कराया मैंने? हमें पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस अपने आप में क्या होता है, एक नॉर्मल होता है। तो नॉर्मल इंसिडेंट रे, यहाँ पे एक एंगल ऑफ इंसिडेंस बना, और पता है कि जब इसका रिफ्लेक्शन होगा तो उतना ही एंगल बना के रिफ्लेक्ट कर जाएगा। बोलो हाँ या ना? सही बात है क्या? एक लाइट रेज हमको और चाहिए। एक काम करते हैं, ये वाला यूज कर लेते हैं, सी वाला। अगर ये सी से जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो बताओ रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, रिबाउंड कर जाएगा। सही बात है ना? ये हुई ना बात। ये ऐसे गया रिफ्लेक्शन के बाद इधर, ये ऐसे गया आ गया, दोनों यहां मिले क्या? रिफ्लेक्शन के बाद जहां पे दो लाइट रेज मिलती हैं एक्चुअली, क्या वहां रियल इमेज बनता है? यस और नो? यस सर। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां पर एक इमेज ऐसा बनेगा? बोलो हाँ या ना? उसका इन्वर्टेड यहां पर एक इमेज बनेगा नहीं बनेगा? क्या मैंने सही बनाया? क्या आपको दिख रहा है? क्या दिख रहा है कि मैं बोल दूं कि ये बी पॉइंट से निकला था तो यहाँ इमेज बना, तो नीचे वाला ये पॉइंट बी डैश बोल दूं, ऊपर वाले को ए डैश बोल दूं? बोलो हाँ ना? क्लियर? अब मुझे एक छोटी सी चीज बताओ, क्या ये वाला एंगल, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल आई है और ये वाला एंगल आर है, तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल होंगे? जल्दी बोलो, क्यों बताओ? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सही बात है। एक और चीज बता दो मुझे, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, क्या ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है? बोलो हाँ या ना? तो ऊपर वाला ट्रायंगल सुनना जो बोल रहा हूं, ए पी बी, इन ट्रायंगल ए पी बी दिख रहा है आपको? ये वाला एंगल, एंगल ए 90 है, एंगल ए डैश 90, हाँ या ना? एंगल ये बी पी ए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, वो बी डैश पी ए डैश एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर के इक्वल होगा। ओके, मैंने आपको सिखाया था कि एक ट्रायंगल का दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल होता है।
तो खुद ब खुद बाय डिफॉल्ट जो तीसरा एंगल होता है ऑटोमेटिकली दोनों के आपस में इक्वल हो जाते हैं। और एक ट्रायंगल का तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में होते हैं, इक्वल नहीं होते। दादा ऐसे नहीं बोलते, उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो याद है आपको, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेता था, याद है, फिर उसको बराबर परसों ही किया था, ऐसा लग रहा है कि 2-4 साल पहले पढ़ा हमने, क्या था ना। ओके, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड समझाया भी था मैंने, इक्वल एंगल के सामने का जो साइड होता है उसको कॉरस्पॉन्डिंग साइड बोलते हैं इधर। सही है, शुरू करें, कोई दिक्कत? चलो, तो यही काम आपको करना है इन ट्राइंगल, कौन सा भाई बताओ, ए पी बी, ए पी बी एंड ट्राइंगल, एक और लिया मैंने कौन सा, ए डैश पी बी डैश, ए डैश पी बी डैश। क्लियर? कौन कौन सा एंगल इक्वल दिखा रहे हो भाई, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए डैश, कहीं छूट गया क्या? ओके, बी डैश लगा दो, सीधे एंगल ए इक्वल्स टू ए डैश लिख दे, बोथ आर 90 डिग्री, वाह क्या बात है। एक और एंगल दिखाओ, बी पी ए, कौन सा, बी पी ए, जो कि क्या है, एक तरह से देखो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, हाँ या ना बोलो, और एंगल ऑफ इंसिडेंस भाई साहब इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, हाँ या ना। ओके, तो आप उन लोग लिखेगा इधर एंगल बी डैश पी ए डैश जो कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, हाँ या ना। और दो दो एंगल इक्वल तो बोल दो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, बोलो सिमिलर हो गए भाई। देयरफॉर ट्राइंगल ए पी बी सिमिलर टू द ट्राइंगल कौन सा, ए डैश पी बी डैश। क्लियर? देखो समझ में ना आए तो बोलना, अभी तक सब ठीक ठीक चल रहा है, आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत? चलो, अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तो आप बताना, ठीक है। मैं आई के सामने का ए भी ले रहा हूँ, इसमें क्या लेना चाहिए, क्या बात है, मतलब ऐसे आप लोग पढ़ोगे तो समझ रहे हो, मैं बिना फी का पढ़ा दूंगा, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, समझदारी से पढ़ो बस। अगर मैं ऊपर वाले ट्रायंगल का ए सी लूँ, ए सी इधर बड़ा वाला ट्रायंगल का मैं ए, सॉरी ए सी नहीं, ए से लेकर पी तक लूँ, ए से लेकर पी तक ए पी, तो बताओ छोटे वाला ट्रायंगल का क्या लेना पड़ेगा, बोलो जरा। अगर मैं इसका ए पी लूँ तो वो क्या लिया जाएगा, समझदार हो तो आएगा ए डैश पी, सही बात है क्या, कोई दिक्कत? इसके अलावा कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें, एक और आएगा बट उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, दो साइड से ही के रेशियो से हो जाएगा। ए बी क्या है, थोड़ा देखो तो ए बी ओके, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ए डैश बी डैश क्या है, जल्दी बोलो, हाइट ऑफ, तो क्या मैं ए बी की जगह हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख दूं, नीचे हाइट ऑफ इमेज लिख दूं, अपॉन ए पी क्या है जरा बताओगे, अरे नहीं 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 नहीं, ए पी क्या है, कोई तो बता दो सही से, प्रिंसिपल एक्सिस तो पूरा है, इधर से भी इधर तक बोलेंगे, मुझे ए से पी तक बोलना हो तो मैं क्या बोलूंगा, ए पी क्या है। अच्छा, कोई भी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से, तो पोल से तुम ए तक आ रहे हो तो ऑब्जेक्ट है, तो नहीं बोल सकते कि सर ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, हाँ? यू भी है, हाँ यू ही है, तो यू बोले तुम लोग, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये यू, स्मॉल यू, क्या बोलो, पोल से लेकर के जहां पर ऑब्जेक्ट है इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू है ना। एपी को आप लोग बोलेगा यू, क्या बोलो, ए डैश पी क्या है बताओगे, ए डैश पी ना, यू माइनस भी तो नहीं होगा, अरे ए डैश वाले पॉइंट पे ही तो इमेज बना है, ए डैश से लेकर पी तक पूछा गया, तो तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा कि पोल से जहां पर इमेज बना है उसको इमेज डिस्टेंस भी कहते हैं। आप लोग क्या कर रहे हो भाई, ये भी है, एग्जैक्टली भी है ये यहां से यहां तक यू था, बोलो हाँ या ना, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था, ये हाइट ऑफ इमेज है, हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर। ए डैश पी क्या लिख दूं, वी, क्लियर है, ओके।
अब फिर हम लोग करने वाले हैं साइन कन्वेंशन। क्या करने वाले हैं बताओ, बोलो जरा। ओके, थोड़ा सा समय दो। ओके, यहाँ तक हम लोग आ गए हैं। एच ओ बटा एच आई, यू बटा वी। एच ओ कहाँ गया ये, एच ओ बटा, अच्छा एक काम करो, इस स्टेप में तो कर ही सकते हैं, दोनों को रिवर्स कर दो, दोनों को उलट दो। क्या करो, एच आई ऊपर चला जाएगा, बोलो हाँ या ना। एच ओ नीचे आएगा, यहाँ ऊपर कौन जाएगा, नीचे कौन आएगा। आई बात समझ में। ओके, बाय द साइन कन्वेंशन। अब साइन कन्वेंशन लगाओ, बोला था ना, कोई फॉर्मूला प्रूफ करो, उसके बाद लास्ट में क्या लगाना है, साइन कन्वेंशन, ये छोड़ना मत। अगर साइन कन्वेंशन यूज करें हम, तो बताओ हाइट ऑफ इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से बिलो है या अपवर्ड डायरेक्शन में है, एबव है, बोलो। तो निगेटिव या पॉजिटिव, वेरी गुड, तो आएगा इसके पहले एक माइनस साइन। ओके, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एबव द प्रिंसिपल एक्सिस और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, तो एबव द प्रिंसिपल एक्सिस हम पॉजिटिव लेते थे कि निगेटिव, कन्वेंशन में क्या था, पॉजिटिव था ना। हाँ तो पॉजिटिव बोलो, तो ये एच ओ जो है वो प्लस में ही रह जाएगा, ना भी लिखोगे तो चलेगा, बट वी की बात करो जरा बताओ, बोलो क्यों माइनस, बताओ वी। एक ट्रिक याद है, जो मिरर के सामने होगा सब निगेटिव, ये तो इधर ही है ना मिरर के सामने, बोलो हाँ है ना। हाँ ये मत करना सर, ये तो पीछे से शुरू हो रहा है, अरे पोल से शुरू हो रहा है, पोल यहाँ पे इसलिए मैंने लाइन खींचा, समझ में आया क्या। इसमें यहीं से दिखाना शुरू करूंगा सब खिचड़ी हो जाएगा, समझ रहे हो आप, बोलो हाँ है ना। तो यहाँ पे देखो, इंसिडेंट इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ऐसे है, और पोल से जब यू मेजर करोगे या वी मेजर करोगे तो उल्टा होगे, बोलो हाँ या ना। तो ऑपोजिट डायरेक्शन इन द इंसिडेंट रे, ऑल डिस्टेंसेस टेकन एज अ नेगेटिव, याद है, तो नेगेटिव आएगा, तो होगा माइनस वी, और यू भी तो इधर ही है, माइनस यू। अब देखो ये माइनस माइनस ऊपर नीचे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, माइनस एच आई अपॉन एच ओ, इसको लिख दो वी अपॉन यू, सही बात है क्या। अच्छा ये माइनस इधर लिखो चलेगा, आई बात समझ में। हमने जब मैग्निफिकेशन डिफाइन किया, सुनना ध्यान से, हमने जब मैग्निफिकेशन डिफाइन किया तो बोला था द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये थोड़ी बोला था कि माइनस हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमें हर हाल में एच आई अपॉन एच ओ करना है, क्या करना है, मतलब माइनस को मुझे उधर ट्रांसफर करना है, तो वो तो सीधे कर सकते हो, अदरवाइज कई लोग तरीका ये है, इधर भी माइनस एक मल्टीप्लाई करो, इधर भी करो माइनस में मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, इधर माइनस दिखेगा, बोलो हाँ या ना। वही बात है जो ये था उठा के इधर लेके आ गए, समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ क्या आएगा बोलो जल्दी से, अब एच आई अपॉन एच ओ इक्वल्स टू बोलो माइनस वी अपॉन यू, समझ में आया क्या, कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखो, जिन बच्चों को लगता है कि साइन कन्वेंशन कंपलसरी नहीं है और नहीं करेंगे, बुरे फंसोगे। अगर साइन कन्वेंशन नहीं करोगे, देखो क्या दिख रहा है, एच आई अपॉन एच ओ पी वाई यू, ये देखो क्या दिख रहा है, एच आई अपॉन एच ओ माइनस सी वाई यू, सही ये है वो नहीं, आई बात समझ में, अरे बोलो कोई दिक्कत। एच आई बटा एच ओ को तो हम एम बोलते हैं, अरे बोलो हाँ या ना। और ये किसके इक्वल आ गया ना। अरे अब क्या चाहिए भाई, आ तो गया ये बराबर, यही तो लाना था, बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत। तो देखो मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, पहली चीज मैग्निफिकेशन निकालना हो तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, आपके लिए काम का चीज है, एच आई अपॉन एच ओ। मैग्निफिकेशन कभी वी और यू के टर्म्स में आंसर पूछे तो यहाँ से निकाल सकते हो, ये भी आपका काम करेगा, बोलो बात समझ में आ गई। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, इसके लिए तो मैं आपके आगे हाथ जोड़ सकता हूँ, और वो इसलिए जोड़ रहा हूँ नालायकों, देखो इधर, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको जितना ये इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन देगा ना, इतने सारे क्वेश्चन में हेल्प करेगा ना, उतना मिरर फॉर्मूला तो करेगा, मतलब बहुत कम करेगा, चाहे बार आर बाई टू जो सीखे हो पहले वाला, उतना नहीं करेगा जितना ये हेल्प करेगा। तो इसको संभाल के बैठना भाई, ये दोनों इक्वल होते हैं, जो प्रूफ किया ना ये ने, ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो आपस में क्या होते हैं, इक्वल। बहुत सारे क्वेश्चन में आपको ये हेल्प करेगा, सो प्लीज इन सबको बार बार लिखना और अच्छे से रिवाइज करना, कोई दिक्कत, बोलो, बार बार रिवाइज करना और भूल जाना। आगे शुरू करें, अरे बोलो। ओके, तो मैग्निफिकेशन सुनो, मैग्निफिकेशन
कौन कौन से टर्म्स में दिख रहा है आपको? मैग्निफिकेशन दिख रहा है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के टर्म्स में दिख रहा है, मैग्निफिकेशन आपको वी और यू के टर्म्स में दिख रहा है। अगर हम चाहें थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, तो मैग्निफिकेशन हमको वी और एफ के टर्म में दिखेगा। किसके टर्म में दिखेगा? वी एंड एफ, यानी इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ स्मॉल एफ। अगर थोड़ी सी मेहनत करें तो मैग्निफिकेशन हमें दिखेगा, पता है किस टर्म में? फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू के फॉर्म में दिखेगा। मतलब सारे फॉर्म में दिख सकता है। क्या ट्राई करें? अरे बोलो, क्या जाए? होगा तो करेंगे, वरना छोड़ देते हैं। करें? ओके, तो चलो शुरू करते हैं। हमारे पास मिरर फॉर्मूला है, पहले ये याद रखना, ठीक है, वरना निपट जाओगे। ये पता होना चाहिए, क्योंकि करूंगा मैं यहीं सबसे, इन्हीं के हेल्प से करूंगा, इसके हेल्प से करूंगा। माइनस वी अपॉन यू क्या होता है बोलो? एम। क्या होता है बोलो? माइनस वी अपॉन यू क्या होता है बोलो? हाँ, वी अपॉन यू नहीं, याद रखना मिरर में माइनस वी अपॉन यू मैग्निफिकेशन होता है। समझ आई बात? लेंस पर होगा ना, लेंस, तो उसमें आएगा वी अपॉन यू, वो पॉजिटिव आता है, यहाँ ऐसे निगेटिव साइन के साथ रहता है। समझे क्या? कोई दिक्कत? ये याद रखना बस। चलो, तो मैं लिख देता हूँ मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन in terms of V and F, V and F। मैं चाहता हूं मैग्निफिकेशन का एक ऐसा फॉर्मूला बनाया जाए जिसमें हमें दिखे इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ दिखे। क्या दिखे बोलो? मान लो किसी क्वेश्चन में U दिया, V दिया, बन गया, लेकिन किसी क्वेश्चन में V दिया, F दिया, तो हमें थोड़ा बनेगा, उससे बन जाएगा, थोड़ा सा लंबा खिचड़ी बनाना पड़ेगा। और अगर ये फॉर्मूला याद रहा तो जल्दी से बन जाएगा। बात समझ में आई क्या? ये बोलो। ओके, हम लोग शुरू कहाँ से करेंगे पता है? फ्रॉम लेंस फॉर्मूला। कहाँ से बोलो? लेंस फॉर्मूला याद है तुम लोगों को? अरे बोलो, लेंस फॉर्मूला किसी को याद है? तुम लोगों को बोलना चाहिए सर, लेंस फॉर्मूला इसमें कहाँ से आएगा, अभी तो पढ़े ही नहीं है। फ्रॉम मिरर फॉर्मूला। कहाँ से बोलो? हाँ, तुम लोग का ध्यान यहाँ पे है नहीं। ना ना ना, नहीं तो मैं लिख रहा था लेंस फॉर्मूला, तुम बोलते नहीं सर लेंस फॉर्मूला भी कहाँ से आ गया। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन चल रहा है, मिरर की बात हो रही है, आप लेंस फॉर्मूला लिख रहे हो। और है आपने मिरर फॉर्मूला, पूछ रहे हो लेंस फॉर्मूला। तुम लोग, मैं लिख लेंस फॉर्मूला, बोला हाँ सर, हाँ हाँ। तुम लोग बहते जा रहे हो मेरे धारा में, मत करो ऐसा, ध्यान रखो। फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, क्या है हमारे पास मिरर फॉर्मूला बताओ? बोल तो दो। 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। कोई दिक्कत? अच्छा, कहीं हमने पढ़ा है अभी कि मैग्निफिकेशन v अपॉन u होता है। अच्छा, u यहाँ पे दिख रहा है ना? अच्छा सोचो, अगर मैं इसमें v से थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर दूं, जानबूझ के सिर्फ इसमें कर दूं, v से किससे मल्टीप्लाई कर दूं? अगर मैं v से मल्टीप्लाई करूं तो क्या है, v अपॉन u हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? और अगर v अपॉन u हो गया तो उसका देखो माइनस, एक माइनस साइन चिपका करके क्या मैं चाहूँ तो उसको m लिख सकता हूँ, क्योंकि हम तो होता है माइनस u। बोलो हाँ ना? ओके, लेकिन ये गलत हो जाएगा कि आप किसी एक के साथ ऐसा कर रहे हो। याद रखो, जब भी किसी इक्वेशन, कोई इक्वेशन दिया हो, तो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड इक्वल नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, जोड़ते हो, घटाते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान रखना, वो वैल्यू नॉन जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर जीरो से डिवाइड कर दिया तो फिर लफड़ा हो जाएगा, वो अनडिफाइन हो जाता है। ये सब मत करना, ठीक है? बस जीरो को छोड़ के बाकी जो भी करो सही है। सुनो, आगे बढ़े, ये आगे बढ़े, बोलो बोलो। हाँ जी, तो देखना जरा, मैं करने के क्या क्या वहाँ कि मल्टीप्लाइंग या मल्टीप्लाई बाय, किससे कर रहे हैं बोलो? भी से। एक बार समझ में, इन बोथ साइड्स, दोनों तरफ v से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अगर मैंने v से मल्टीप्लाई किया, जल्दी बताओ यहाँ पर क्या आएगा? v अपॉन f। सही बात है क्या? ओके, इसमें करोगे तो v अपॉन v कैंसिल हो जाएगा भाई साहब। बोलो हाँ या ना? 1 हो जाएगा। ये बताओ, प्लस ये v अपॉन u हो जाएगा। कोई दिक्कत? ओके सर, v अपॉन u को इधर लेके आओ और v अपॉन f को उधर लेके जाओ। हम चाहते भी हैं कि माइनस में हो, क्योंकि मैंने बोला था ना, याद रखना, m बराबर क्या था? v अपॉन u की माइनस v अपॉन u। हाँ, तो हम चाहते हैं कि ये वाला इधर आ जाए। समझे क्या? तो ये इधर आएगा तो माइनस v अपॉन u, 1 को यहीं रहने दो, इसको इधर लेके आ जाओ, माइनस v अपॉन
एफ। सही बात है क्या? ओके, अब क्या कह रहे हो, क्या इसको मैं एम लिख दूं? ये बोलो हाँ या ना। प्लीज गलती मत करना, कई सारे बच्चे सोच रहे सर माइनस कहाँ गया। अरे एम होता ही है माइनस वी वाई इक्वल के, वी वाई माइनस वी वाई यू के इक्वल, समझ में आया क्या? इस पूरे माइनस साइन के साथ पूरे हटा के आप एम लिख सकते हो, कोई तकलीफ वाली बात। हाँ, इधर था मैं। ये क्लियर है सबको? तो माइनस वी अपॉन यू को अपन लोग क्या बोल सकता है, एम इक्वल्स टू, ये जरा देखो तो, इसका एलसीएम लेने आता है तुम्हें? एफ माइनस वी, एफ माइनस वी अपॉन एफ, ऐसा हो जाएगा क्या? देखो तो, मैग्निफिकेशन क्या वी एन एफ के टर्म्स में है? बोलो हाँ या ना। क्या वी एन एफ के टर्म्स में है कि नहीं है? मतलब वी एन एफ का इंफॉर्मेशन आपको दिया जाए और कहा जाए मैग्निफिकेशन फाइंड करो, तो नहीं कर सकते हो, इस फॉर्मूला का डायरेक्टली यूज कर सकते हो। आना बोलो, कर सकते हो? बढ़िया। अब सुनो, एक और हो सकता है, वो कौन सा बताओ? मैग्निफिकेशन, बोलो, मैग्निफिकेशन इन द टर्म्स ऑफ, कौन सा बताओगे? यू एंड एफ, यही तो बचा है। अरे यू वी के टर्म्स में तो पहले ही आ गया, वी एफ के टर्म्स में आप कर ही लिए, बचा कौन सा? यू एफ। बोलो हाँ या ना। शुरू करें? ओके, कहाँ से बताओ, शुरुआत करें? फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, बोल भी रहा है साथ साथ। अब कहाँ से बोलो? फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, कहाँ से बोलो? हाँ देखो इधर, मिरर फॉर्मूला लिखें। चलो, क्या लिखा जाए बोलो तो जरा? 1/, 1/, प्लस 1/v प्लस 1/u। हमको किसके टर्म्स में ले जाना है बोलो तो? यू एन एफ। तो अगर यू और एफ के टर्म्स में ले जाना है, तो सोचो क्या करना पड़ेगा, दिमाग लगाओ। यू से करना पड़ेगा, सही बात है ना? ओके, तो लिख दिया जाए, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय यू इन बोथ साइड्स। सही बात है क्या? अगर हम ऐसा मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, u बाई एफ, यहाँ क्या आ जाएगा, u बाई भी, यहाँ क्या आ जाएगा, 1। सही बात है क्या? एक काम करते हैं, ये जो u बाई भी है, इसको इधर लेके आते हैं, क्योंकि एटलीस्ट हमको माइनस वी बाई यू चाहिए, बोलो है ना? तो बाद में इसको उल्ट उलट देंगे, क्या दिक्कत है, पहले इधर लेके आ जाते हैं। तो माइनस बोलो u बाई भी, ले बोलो है ना, कोई दिक्कत? हाँ, 1 यहाँ पे अपनी जगह पे रहेगा, ये इधर आएगा तो माइनस u बाई, अच्छा तुम्हें से कौन कौन है कि अगर मैं मर जाऊंगा तो खुश हो जाएगा, बढ़िया भाई, हाथ उठाओ, वाह ये खुश होगा। दोनों हाथ उठा रहा है ये, मतलब आपके जैसा आदमी ना ही रहे तो बढ़िया है, इतना पढ़ा रहे हो आप। चलो देखो इधर, अभी ऐसे ही सॉल्व करो, माइनस यू बाई भी, माइनस यू बाई बी, ये जरा सॉल्व करो, एफ माइनस यू अपॉन एफ। ये आप लोगों को जल्दी जल्दी करने आता है ये वाला? नहीं आता है? नहीं आता तो मेरे से बोलना, मैं सिखाऊंगा इधर, बड़ी अच्छे सिखाता हूँ ये। चलो ये हो गया, आगे बढ़े। तो एफ माइनस यू बाई एफ, अभी सुनो, सब हो गया, लेकिन माइनस यू बाई भी थोड़ा एम होता है, एम क्या होता है, माइनस वी अपॉन यू। इसको उल्टा कर दो, माइनस रहने दो, वी को ऊपर लेके जाओ, यू को नीचे लेके आओ। क्या इस बार इसको भी करना पड़ेगा, एफ ऊपर, एफ माइनस यू नीचे, बोलो हाँ या ना। अब क्या मैं इसको एम कर सकता हूँ? एम इक्वल्स टू क्या आ गया बोलो, एफ बाई एफ माइनस, क्या यहाँ पे मैग्निफिकेशन, एफ एन यू के टर्म्स में आ गया, कोई दिक्कत? ये देखो यहाँ एफ एन वी के टर्म्स में है, क्या यहाँ पर जो एम है अगले वाले में कहाँ था, ये वाला एम देखो, वी और यू के टर्म्स में है, तीनों टर्म्स में आ गया, कोई दिक्कत? भैया यू भी एफ, तीन में से कोई भी इंफॉर्मेशन देगा, अपने लोगों को मैग्निफिकेशन निकालने आ जाएगा, कोई दिक्कत? ठीक है फिर, तो मैग्निफिकेशन का किस्सा हो गया समाप्त, ठीक है।
और बात करें तो जो आपका चैप्टर है उसका भी किस्सा हो गया समाप्त।